एक गलती की वजह से इंडिया गठबंधन का पूरे उत्तर भारत में सफाया हो जाएगा। जी हां, हम ये बात ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। भले ही कांग्रेस 3 राज्यों का चुनाव हार चुकी है, बुरी तरीके से हार चुकी है, उसके बाद भी इंडिया गठबंधन के नेता अभी भी एकजुट दिख रहे हैं। वैसे भी कांग्रेस का जो वोट परसेंट था राजस्थान जैसे राज्यों में कोई बहुत ज्यादा कम बीजेपी से नहीं था, 2% का ही अंतर था। ऐसे में इंडिया गठबंधन एक बार नए सिरे से तैयारी कर रही है कि वो बीजेपी को 2024 के चुनाव में कड़ी टक्कर दे सके। लेकिन इन सब के बीच इंडिया गठबंधन की तरफ से एक ऐसी गलती हो गई है जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन का सफाया हो सकता है, पूरी तरीके से सफाया हो सकता है, 2019 से भी बुरा हाल हो सकता है। दरअसल अगर बिहार के रहने वाले को या फिर यूपी के रहने वाले को या फिर गुजरात के या फिर राजस्थान के या मध्य प्रदेश के रहने वाले को कोई ये कहे कि तुम शौचालय बनाने वाले हो, तुम पानी पूरी बेचने वाले हो, तुम गौमूत्र वाले राज्य से हो, तो फिर आप क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है ये किसी को अच्छा नहीं लगेगा। और यही बात इंडिया गठबंधन में शामिल डीएमके के नेताओं की तरफ से कही गई है कि जो हिंदी भाषी राज्य हैं, जो लोग हिंदी बोलने वाले लोग हैं, जो यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड हो जाए, इस इलाके के लोगों को डीएमके के नेताओं ने कहा है कि वो पानी पूरी बेचने वाले लोग हैं, वो लोग शौचालय बनाने का काम करते हैं। ठीक है, इस तरीके की बातों को लगातार मतलब कि कहा जा रहा है डीएमके के नेताओं की तरफ से। और अब जो ये 3 राज्यों में जो बीजेपी को जीत मिली है, इस पे भी उन्होंने ये कहा है कि ये गौमूत्र स्टेट में बीजेपी जीत रही है। तो क्या इससे जो कांग्रेस है या फिर जो समाजवादी पार्टी है या फिर नीतीश कुमार है, क्या इनको इससे नुकसान नहीं होगा? ये एक बड़ा सवाल है जिसका आंसर आप लोग भी बहुत आसानी से दे सकते हैं कि क्या इस तरीके के बातों से इंडिया गठबंधन को, जो उत्तर भारत है, खास करके हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, जहां पे लगभग 350 सीट है लोकसभा की, उन सीटों पे इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा या नहीं होगा? मेरे नजरिए से इसका नुकसान भयंकर होने वाला है, क्योंकि सनातन का मुद्दा एक जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे ने उठाया था, उसका पूरा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ चुका है इन चुनावों में। अब उसके बाद ये जो गौमूत्र राज हो गया, या इसके अलावा जो शौचालय बनाने वाला या फिर पानी पूरी बेचने वाले लोगों का जो टैग जो इंडिया गठबंधन में शामिल डीएमके पार्टी है उसके लोग दे रहे हैं, इसका नुकसान कितना होगा इसका अंदाजा आप सभी को है। वर्दीराज कुलकर्णी साहब का एक कमेंट आया है, लिख रहे हैं कि कल डीएमके के एमपी जो हैं उन्होंने पार्लियामेंट में भी बयान दिया है इसका। जी बिल्कुल, पार्लियामेंट में ही उन्होंने बयान दिया था। अब क्या है कि नॉर्थ और साउथ की लड़ाई लेके आ रहे हैं, जो डीएमके के लोग हैं वो नॉर्थ बनाम साउथ कर रहे हैं। इसका नुकसान भी आप लोग समझ सकते हैं। 325 सीटें इधर है और उसके बाद लगभग 350 सीट के बाद जो बच जाता है लगभग 190 सीट के आसपास, वो सीटें आपको साउथ के क्षेत्र में है। अब बीजेपी को क्या चाहिए? बीजेपी तो यही चाहती ही है कि वो एक ऐसा मुद्दा कोई दे दे उनको जिससे वो यूटिलाइज कर ले कि भैया देखो ये आप लोग के खिलाफ बोल रहे हैं। अब तो बीजेपी जब चुनाव में जाएगी तो वो तो एक बात कहेगी कि भैया एक तो ये कहते हैं सनातन को खत्म कर देंगे, यानी कि जो हिंदू धर्म है उसको खत्म कर देंगे। पहली बात ये हो गई। ये तो एक हो गया, जो धर्म को लेके जो ज्यादा सोचता होगा उस पे ये कारगर हो जाएगा मुद्दा। जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग थोड़ा सा प्रोग्रेसिव सोच के हैं, वो लोग तो ये कह देंगे भैया हम कोई शौचालय बनाने वाले हैं क्या? यूपी बिहार के लोग शौचालय बनाते हैं या यूपी बिहार के लोग केवल पानी पूरी बेचते हैं? तो इन बातों का भी असर जो पढ़ा लिखा क्लास होगा उस पे पड़ेगा। रतन कुमार गुप्ता जी का एक कमेंट आया है, लिख रहे हैं कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। शुक्रिया, आप लोग भी अपनी बात कमेंट में मुझे जरूर भेज सकते हैं, मैं आप लोग के भी कमेंट लूंगा। तो बात यह है कि क्या यूपी और बिहार के लोग केवल पानी पूरी बेचते हैं
या वो केवल शौचालय बनाने का काम करते हैं। धार्मिक मुद्दे पर, सनातन के अपमान के मुद्दे पे जो धर्म में आस्था रखता होगा वो व्यक्ति पहले से ही नाराज था। पढ़े लिखे लोग जो यूपी बिहार के हैं, राजस्थान के हैं, वो लोग इस बयान को भी लेके नाराज हो जाएंगे, क्योंकि ये जो धार्मिक मुद्दा था वो पहले ही छेड़ चुके थे। रही सही कसर उन्होंने जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके भी सम्मान को ठेस पहुंचा के कर दिया है। इस मुद्दे का असर इतना खतरनाक होगा कि जो 3 राज्यों में कांग्रेस हारी है, आप लोग देखिए उसका इंपैक्ट क्या था। हर जगह लोग एक तो बात कर रहे थे कि भैया जो सनातन खत्म करने की बात कर रहा है उसके साथ हमें नहीं जाना है। पंकज जी का एक कमेंट आया है, लिख रहे हैं कि डीएमके हमेशा ही हिंदू विरोधी बयानबाजी करते, डीएमके के लोग हमेशा ही हिंदू विरोधी बयानबाजी करते हैं। पता नहीं ये गंदी सोच कैसे उनमें पनपा, ये इंडिया गठबंधन को ले डूबेगा। बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं कि जो यूपी में है, जितने भी अब पहले के मुकाबले लोग अपने धर्म को लेके ज्यादा जागरूक हो गए हैं। पहले किसी को फर्क नहीं पड़ता था कि आप किसी को क्या गाली दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, किसी के आस्था के साथ आप क्या खिलवाड़ कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उस टाइम सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। आज आप एक बात अभी बोलते हो, 2 घंटे में वो पूरे देश में मुद्दा बन चुका होता है। आप समझिए, साउथ को नॉर्थ के खिलाफ खड़े करने की बात हो रही है, नॉर्थ को साउथ के खिलाफ खड़े करने की बात की जा रही है। दयाशंकर त्रिपाठी जी का एक कमेंट आया है, लिख रहे हैं कि दक्षिण भारतीय सड़कों पर ही गाय काटकर खा जाते हैं। ये सब नहीं, ये रावण के वंशज कोई नहीं होता है, रावण हम सबके अंदर है। तो बात अब ये, रतन कुमार गुप्ता जी का एक और कमेंट आया है, लिख रहे हैं कि साउथ इंडियन नेता को हिंदी भाषी लोगों से बहुत नफरत है। मैं वही कह रहा हूं कि ये जो आप देखिए, इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की जरूरत कहां है, हिंदी भाषी क्षेत्रों में है। यानी जहां पे बीजेपी कमजोर है, तमिलनाडु में कमजोर है, बीजेपी आंध्र प्रदेश में कमजोर है, वहां पे आप इस तरीके का बयान देके क्या हासिल करना चाहते हैं। वहां पे तो कोई बीजेपी प्रतिद्वंदी के तौर पे दिखती भी नहीं है, रही उसका नुकसान आपको हिंदी भाषी क्षेत्रों में हो रहा है। समीर खान जी लिख रहे हैं, जो लोग देश की प्रोग्रेस के बारे में सोचते हैं वो कभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति में ध्यान नहीं देते हैं। मैं यही कह रहा हूं समीर खान जी की जो लोग धर्म के मुद्दे पे बीजेपी के साथ नहीं थे, यानी कि वो लोग कहते थे यार धार्मिक मुद्दा हमारे लिए मायने नहीं रखता है, यानी उनके लिए प्रोग्रेसिव बात मायने रखता है। और उस लिहाज से जैसे ही ये बयान आया कि उत्तर भारतीय लोग पानी पूरी बेचने वाले लोग हैं, उत्तर भारत के लोग शौचालय बनाने का काम करते हैं, ये मुद्दा तो पढ़े लिखे लोगों के लिए भी दिमाग पे असर करेगा। इस तरीके के मुद्दे से जो लोग शिक्षित हैं, जो लोग रोजगार देने वाले लोग हैं, जो लोग स्कूल में हैं, कॉलेजों में हैं, लड़के हैं जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो गई है, वोट देने के वो अधिकारी हो गए हैं, वोट देने की पात्रता उनको मिल चुकी है, उन लोगों पे भी ये असर करेगा कि यार हम तो नौकरी की बात कर रहे थे, ये तो हमें सीधा कह रहे हैं कि ये पानी पूरी बेचने वाले लोग हैं। तो जो वोटर बीजेपी से नाराज होकर इंडिया गठबंधन की तरफ जा सकता था, वो वोटर तो अब यही कहेगा यार ये तो अभी हालत इनकी ये है, कल सरकार में आ जाएंगे तो फिर हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों को के साथ और पता नहीं क्या करेंगे। तो ये जो गलती हो रही है खास तौर पे डीएमके की तरफ से, और मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि आखिर डीएमके के साथ इतनी प्रॉब्लम नॉर्थ इंडिया के साथ क्यों हो रही है।